हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब हम बीकॉम का एग्ज़ाम देते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो उसके अंदर हमें गुडविल का क्वेश्चन जो है 100% मिलता ही है। हमें जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है दो तरीके से मिलता है। एक तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, दूसरा हमें प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे उससे मिलता है। तो थ्योरी के अंदर हमें क्या मिलता है, जब हम क्वेश्चन चेकआउट करते हैं कोई भी क्वेश्चन थ्योरी के अंदर, जो हम अपना जो है क्वेश्चन पेपर चेकआउट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन मिलता है कि मीनिंग क्या है गुडविल का, उसकी नेचर्स क्या हैं, या उसके फैक्टर कौन कौन से जो हैं इफेक्ट करती हैं गुडविल को, या हमें क्वेश्चन मिलता है मेथड कौन कौन से हैं। थ्योरी के अंदर जब हम अपना क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं। और यदि प्रैक्टिकल के अंदर देखें तो हमें ये पूछा जाता है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मेथड्स के अंदर, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, अदर डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उनका यूज़ करते हुए गुड का ये चीज़ें हमें मिलती हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कि गुडविल है क्या, उसके नेचर कौन कौन सी हैं, स्कोप कौन 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 से हैं। गुडविल मीन्स गुडविल क्या है, एक रेपो है, रेपुटेशन है। गुडविल क्या है, रेपुटेशन है। रेपुटेशन मीन्स प्रसिद्धि है। और रेपुटेशन जब की बात करें, प्रसिद्धि की जब बात करें, तो कब हमें गेन होती है, जब हम कॉन्टिन्यूसली लगातार कई सालों तक बिजनेस कर लेते हैं, या ये कहें कि जो हमारे कस्टमर ग्राहक हैं, कर्मचारी हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, या अदर पार्टीज हैं, या ये कह सकते हैं अदर आउटसाइडर पार्टीज हैं, वो उनके साथ जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाती हैं, उनके साथ हमारे जो है रिलेशन अच्छे हो जाती हैं, रिलेशन मीन्स संबंध अच्छे हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें जो भी प्रॉफिट होती है, जो लाभ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम गुडविल कहते हैं, प्रसिद्धि कहते हैं। मतलब कि यार सिंपली एग्जांपल लें कि जहाँ पे कस्टमर बार बार आना पसंद करें और उसकी वजह से जो हमें प्रॉफिट हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिए गुडविल कहलाते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि गुडविल को एक रेपो है, क्या उसे कैलकुलेट किया जा सकता है? हाँ, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कब कैलकुलेट किया जा सकता है? या तो हम अपने पूरे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रहे हो, या कुछ टाइम पीरियड बाद हम उसका कंपैरिजन अदर बिजनेस से करें। लाइक एग्जांपल लेते हैं कि ए कंपनी और बी, दो ऑर्गेनाइजेशन है, ए ऑर्गेनाइजेशन एंड बी, या ये कह सकते हैं कि ए फर्म है और दूसरी क्या है, बी फर्म है। ए फर्म क्या करती है, 5 लाख रुपए जो है कैपिटल लगाती है, और बी भी कितना लगाती है, 5 लाख रुपए कैपिटल लगाती है। मार्केट के अंदर नॉर्मली प्रॉफिट जो है, नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न है 10% है। ए जो प्रॉफिट कमा रही है वो 50,000 कमा रही है, बी कमा रही है 60,000 कमा रही है। अब उसका नॉर्मल प्रॉफिट देखिए तो 50,000 मीन सेम कमा रही है जितनी उसने कैपिटल लगाई, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे 50,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, 50,000 ही वो अर्न कर रही है। इसके अकॉर्डिंग चेकआउट करें 50,000 को उसे कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था,
50,000 अर्न करना चाहिए था, जबकि बी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, 60,000 अर्न कर रही है। इट मीन्स 10,000 किस चीज़ के वो कमा रही है, गुडविल के कमा रही है। उसे काफ़ी टाइम हो गया है बिजनेस करने की वजह से, जिसकी वजह से कस्टमर उसके पास बार बार आते हैं, सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। दैट जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ नॉर्मल प्रॉफिट से, वो क्या कहलाई, हमारी गुडविल कहलाती है। गुडविल की डेफिनेशन बच्चे मेरे साथ लिख सकते हो आप लोग। एक फर्म की प्रसिद्धि का वह मूल्य है प्रसिद्धि का वह मूल्य है जो उसे वर्तमान में प्राप्त हुए साधारण लाभ से अधिक होता है। उसे फर्म की ख्याति कहा जाता है। एक बार अगेन देखिए मेरे साथ डेफिनेशन को, और इसी डेफिनेशन से हमें काफ़ी सारे जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे। एक फर्म की प्रसिद्धि, फर्म की रैपो की बात कर रहे हैं। रैपो का वो मूल्य जो उसे वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट में जो प्रॉफिट प्राप्त हुए साधारण लाभ नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, हम गुडविल। अभी हमने एग्जांपल लिया था ए और बी का। उसमें कहा था कि ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख की और बी ने लगाई 5 लाख रुपए की। ए को जो प्रॉफिट है नॉर्मल 50,000 होने चाहिए और बी 60,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जबकि नॉर्मली वर्तमान के अंदर जो बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो 10% मिलना चाहिए हमें प्रॉफिट। इसके अकॉर्डिंग ये तो 50,000 अर्न कर रहे हैं, जबकि ये इसे कितना अर्न करना चाहिए था, 50,000। जो एक्सेस लाभ से अधिक 50,000 से ज्यादा जो कमा रहा है 10,000, वो क्या है, हमारी फर्म की गुडविल है। नेक्स्ट बच्चे डिस्कस करते हैं गुडविल की फीचर्स। फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी फीचर्स हैं। पहली लिखिए बच्चे, यह एक अदृश्य संपत्ति है। इंग्लिश में भी लिख सकती हैं, इट इज एन intangible assets। पहले हम डिस्कस करते हैं एक अदृश्य संपत्ति। हमेशा ही गुडविल को जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि इंटेंजिबल एसेट्स होती क्या है, अदृश्य संपत्ति क्या होती है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट राइट हैं, ये सारे जो है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। इसके ऊपर ना ही हमें कोई डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत होती है। ये अदर एसेट्स की तरह कभी भी जो है टूट फूट नहीं होती है, इसमें कोई भी जो है चेंजमेंट नहीं आती है। टूटने फूटने की चेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे इसकी वैल्यू के अंदर चेंजमेंट आती है गुडविल की। नेक्स्ट आता है जी सेकेंड, इसके मूल्य में सामान्यतः
उतार चढ़ाव आते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट्स वैल्यू ट्रेंड टू फ्लक्चुएट। इट्स वैल्यू ट्रेंड टू फ्लक्चुएट। जैसे इसके जो है पॉइंट से क्लियर हो रहा है, इसके मूल्य में हमेशा क्या होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसको जो है हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये सारे इफेक्ट करते रहती है और उसी अकॉर्डिंग जो है हमारी गुडविल वैल्यू कभी ज़्यादा हो जाती है और तो कभी कम भी हो जाती हैं। लाइक एग्जांपल की बात करें, अभी हम ए और बी की हमने बात की थी कि सेम कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपए की, इसने भी 5 लाख की कम थी, हो सकता है इतने 10% हमारे 50,000 कमाए। इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि 5 लाख रुपए लगा के उसने 60,000 कमाए और 10,000 हमने क्या कहा था कि हमारे पास गुडविल है। फ्लक्चुएट में हो सकता है कि जो प्रॉफिट 10 यहाँ पे 58,000 भी हो सकती हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 62,000 भी हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारी जो है डिक्रीज होके 8,000 गुडविल हो गई और यहाँ पे इंक्रीज होके हमारी कितनी हो गई है, 60,000 हो गई। डिपेंड करता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कि हमारी गुडविल इंक्रीज होगी या हमारी गुडविल डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट लिखिए, व्यवसाय की बिक्री के समय यह मूल्यवान है। व्यवसाय के विक्रय के समय यह मूल्यवान है। क्वेश्चन लिखिए, सॉरी इंग्लिश में लिख सकते हैं इसे, वैल्यूएबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। यदि हम गुडविल की बात करते हैं तो इसका जो वैल्यूएशन है सेल की टाइम किया जाता है, इसे अलग से सेल नहीं किया जाता गुडविल को। जब हम कोई बिजनेस सेल करते हैं तो उस टाइम हम चार्ज करते हैं। लाइक ए और बी, ए 5 लाख का जो है अपना बिजनेस करता है, 5 लाख रुपए कैपिटल लगाता है, 10 साल तक अपना बिजनेस करता है, 10 ईयर तक उसे कंटिन्यू रखता है और उसके बाद ए जो है अपना बिजनेस बी को सेल कर देता है 7 लाख रुपए में। तो यहाँ से हमें पता चल 5 लाख रुपए लगाए थे उसने, अब वो कितने चार्ज कर रहा है, 7 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। वो 7 लाख रुपए किसी के चार्ज कर रहा है, 2 लाख एक्सेस किसी के चार्ज कर रहा है, वो किसे चार्ज कर रहा है, वो गुडविल के चार्ज कर रहा है। गुडविल को सेल के टर्म मैनेजमेंट किया जाता है, बट कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे लाइक हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई पार्टनर आता है या कोई जाता है, या कोई पार्टनर आया है तो वो अपनी गुडविल का हिस्सा लेके आता है, यदि कोई पार्टनर जाता है तो वो अपनी गुडविल का हिस्सा लेके जाता है। तो उस टाइम पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है कि वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे। उस टाइम हम कैलकुलेट करते हैं उनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी या हमारे सेक्रीफाई रेशियो क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के टॉपिक के अंदर जब हम पार्टनरशिप का टॉपिक करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इसका जो है हमारी फीचर्स के अंदर हम ये चीज़ बताते हैं कि जो बिजनेस को बिजनेस की जो है सेल करते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। और पॉइंट लिखे इसकी फीचर्स, ख्याति का मूल्य
ज्ञात करना कठिन है। बट इम्पॉसिबल है। कठिन क्यों है? पहले इस इंग्लिश में लिखिए। डिफिकल्टी इन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना एक डिफ़िकल्ट वर्क है, डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि हमारी जो सिचुएशंस हैं वो क्या होती हैं, टाइम टू टाइम पे चेंजमेंट होती रहती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होती है, चेंजमेंट होती रहती है। लाइक किसी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनली या एक्सटर्नली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। जैसे उसमें चेंजमेंट आता है वैसे ही हमारी किस में चेंजमेंट आ जाता है, गुडविल के अंदर चेंजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ख्याति की उत्पत्ति। राइजिंग ऑफ गुडविल। गुडविल की जो है अराइज कब होती है, जब एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के द्वारा परचेज किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, जो एसेट्स है उनके रियल वैल्यूज से ज़्यादा वैल्यूज पे उसे खरीदा जाता है, और उसी टाइम पे क्या होता है, हमारा जो है जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, हमारे द्वारा गुडविल कहा जाता है। इसके रीजंस क्या हैं, कब जिसकी वजह से वो हमारे एक्चुअल प्राइस से हमें ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होगा, जैसे अच्छा प्लेस पे होने की वजह से, या अच्छी मैनेजमेंट होने की वजह से जो एक्सेस पे करने के लिए तैयार है, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल को इफेक्ट करते हैं। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पहला, व्यवसाय का स्थान। लोकेशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का स्थान, हमारा बिजनेस कहाँ पे है, किस लोकेशन के अंदर है। सिंपली यदि हम बात करें, यदि हमारी फर्म ऐसे प्लेस के बीच में है जहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, तो वहाँ पे सेल्स ज़्यादा होगी और वहाँ पे गुडविल भी ज़्यादा होगी। या फिर ऐसे प्लेस के ऊपर है जहाँ पे कस्टमर अपने आप जो है आकर्षित हो रहे हैं, या एक ऐसे मार्केट के बीचों बीच है जहाँ पे कस्टमर का दिन रात आना जाना है, तो वहाँ पे हमारी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज हो, गुडविल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रबंध, मैनेजमेंट। यदि बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो अच्छी होगी तो गुडविल ज़्यादा होगी, यदि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो गुडविल कम होगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस पर्सन है, एफिशिएंट पर्सन है, उसकी वजह से हमारे जो है सेल्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, गुडविल इंक्रीज होगी। थर्ड आता है व्यवसाय की प्राचीनता।
बिजनेस लोग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। समय के साथ साथ हमारी रैपो इंक्रीज होती जाएगी, कस्टमर इंक्रीज होते जाएंगे और हमारी गुडविल क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट आता है उत्पाद की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट कैसी है, जो डेली रूटीन की है, यूज़ की जाती हैं, उनकी जो है प्रॉफिट मार्जिन डिमांड एक जैसी रहेगी, उनकी ख्याति जो है लेन देन की तुलना में जो है ज़्यादा होगी, डेली रूटीन के अंदर यूज़ की जाती हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। जो फैशनेबल गुड्स हैं वो एक टाइम के अंदर तो हमारी जो है डिमांड ज़्यादा होगी, बट कुछ टाइम पीरियड बाद जैसे ही नई प्रोडक्ट आती है तो उसकी जो है हमारी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, तो गुडविल हमारी रिड्यूस हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क, जोखिम। यदि बिजनेस के अंदर रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल कम होगी, दूसरा यदि रिस्क कम है तो गुडविल क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। रिस्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे प्रॉफिट मार्जिन रिस्क ज़्यादा है तो रेपो कम होगी हमारी, क्योंकि इन द फ्यूचर में हो सकता है कि प्रॉफिट अर्न हो या ना हो। दूसरा यदि रिस्क कम है तो हमें पता है नॉर्मली अभी हमारी इन द फ्यूचर में इतने प्रॉफिट्स अर्न होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, गुडविल ज़्यादा होगी। 6 पॉइंट आता है आपका प्रतिस्पर्धा। कॉम्पिटिशन, कंपटीशन में यदि बात करें, यदि कंपटीशन ज़्यादा है तो गुडविल कम होगी। यदि कंपटीशन है ही नहीं है, कस्टमर है ही नहीं, जो है हमारी शॉप से जो है प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, हमारी शॉप पे ही आ रहे हैं, एक ही मार्केट के अंदर है, तो उस कंडीशन में हमारी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। लाभों की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, यदि फर्म की प्रॉफिट्स पिछले सालों से जो है अपर की ओर हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में गुडविल हायर होगी। यदि प्रॉफिट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं तो गुडविल्स क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। लाइसेंस की बात करें, यदि फर्म के पास जो है हमारे इंपोर्ट का लाइसेंस है तो उस कंडीशन में रेपो ज़्यादा होगी, अदरवाइज रेपो क्या होगी, डिक्रीज होगी। पूंजी की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, किसी बिजनेस के अंदर यदि कैपिटल भी डिपेंड करती है और बिजनेस की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है प्रॉफिट रिटर्न भी डिपेंड करती है। दो बिजनेस की समान दर हैं, इक्वल दर हैं, पूंजी की कैपिटल कम आवश्यकता होगी तो उस टाइम पे जो है हमारी गुडविल ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। अदर फैक्टर्स भी ले सकते हैं, लाइक जो है हमारे इसके अंदर सब पॉइंट बना लीजिए। टेक्नोलॉजी कल फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट की किस्म है, उत्पाद की किस्म है कैसी है, तकनीकी ज्ञान की बात करें,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, अनुसंधान और विकास की बात करें, ये सब टॉपिक लिए जाते हैं। ये सभी जो फैक्टर्स हैं हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। यदि लोकेशन सही जगह पे नहीं है तो भी हमारी जो है गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यदि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं है तो भी हमारी गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हमने बिजनेस कितने टाइम पीरियड से चलाया हुआ और किसने नया बिजनेस स्टार्ट किया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारी गुडविल। हम किस तरीके के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी गुडविल। हमारा रिस्क कितना है, हायर है, लोअर है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी गुडविल। हमारे मार्केट के अंदर कंपटीटर कितने हैं उसके ऊपर भी हमारी जो गुडविल डिपेंड करती हैं। प्रॉफिट कितने कमा रहे हैं, ट्रेंड किस ओर जा रहा है, अपर की ओर जा रहा है, लोअर की ओर जा रहा है, उसके ऊपर भी हमारी गुडविल डिपेंड करती है। क्या हमने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके लिए हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो लाइसेंस की जो है वो लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, उसके ऊपर भी हमारी गुडविल डिपेंड करती हैं। हमारे पास कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कैपिटल है या नहीं, वो भी जो है हमारे गुडविल को इफेक्ट करती हैं। अदर की बात करें जैसे टेक्निकल नॉलेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सभी फैक्टर्स भी हमारी जो है गुडविल को इफेक्ट करते हैं कैलकुलेट करने में। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल